वह इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है या इतिहास उसे अपने साथ बहा ले जाता है। आज की कहानी सिर्फ एक उपन्यास नहीं, बल्कि ज़िंदगी, युद्ध, प्रेम और इंसानियत का आईना है। यह कहानी है राजाओं की नहीं, बल्कि आम इंसानों की, जो इतिहास के तूफान में जीने की कोशिश करते हैं। कहानी 1805 के रूस से शुरू होती है, जब नेपोलियन की सेना यूरोप में अपना विस्तार कर रही होती है। इस कहानी में कई किरदार हैं, लेकिन तीन मुख्य हैं। पियरे बेज़ुखोव, एक सीधा साधा अमीर लेकिन उलझा हुआ इंसान। प्रिंस एड्रिन, एक बहादुर सैनिक जो ज़िंदगी का मतलब ढूंढ रहा है। नताशा रोस्टोवा, एक खुश मिजाज, भावुक और जीवित लड़की। इन तीनों की ज़िंदगी अलग अलग रास्तों पर चलती है, लेकिन समय उन्हें बार बार जोड़ता है। प्रिंस एंड्री युद्ध में जाता है। उसे लगता है कि युद्ध में उसे सम्मान और महानता मिलेगी, लेकिन जब वो मैदान में आता है तो उसे समझ आता है युद्ध में कोई हीरो नहीं होता, सिर्फ मौत, दर्द और खालीपन होता है। दूसरी तरफ पियरे अपनी ज़िंदगी में उलझा हुआ है। वह अमीर है लेकिन खुश नहीं है। वह खोज रहा है ज़िंदगी का असली मतलब। नताशा और एंड्री एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, लेकिन ज़िंदगी हमेशा सीधी नहीं होती। नताशा एक गलती कर बैठती है और उनका रिश्ता टूट जाता है। यह हिस्सा हमें दिखाता है इंसान गलतियाँ करता है, लेकिन वही गलतियाँ उसे सिखाती भी है। पियरे भी अपने जीवन में असफल रिश्तों और संघर्षों से गुजरता है। अब कहानी अपने सबसे बड़े मोड़ पर आती है। 1812 में नेपोलियन रूस पर हमला करता है। मॉस्को जल जाता है। लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। युद्ध अब सिर्फ सैनिकों का नहीं, बल्कि पूरे समाज का बन जाता है। पियरे इस तबाही को अपनी आंखों से देखता है और कैदी बन जाता है। यहाँ उसे पहली बार एहसास होता है असली शांति बाहर नहीं, अंदर होती है। कैद और दर्द के बाद पियरे पूरी तरह बदल जाता है। वह समझ जाता है ज़िंदगी छोटी है, खुशियाँ छोटी छोटी चीज़ों में है। दूसरी तरफ एंड्री घायल हो जाता है और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन मरने से पहले वह माफ़ करना सीख जाता है। आखिर में पियरे और नताशा एक नई ज़िंदगी शुरू करते हैं और कहानी हमें एक गहरी सीख देकर ख़त्म होती है। ज़िंदगी में सब कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं होता। असली शांति हमारे अंदर होती है। प्यार, माफ़ी और इंसानियत ही सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और कमेंट में बताइए कि आप मानते हैं कि किस्मत सब कुछ तय करती है।